हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज का वीडियो है ये रिश्ता क्या कहलाता है कि आज के एपिसोड का रिव्यू। आज के एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि जब फंक्शन रखा होता है अबीरा अरमान के लिए, सावन महीने के वजह से दादी सा ने ये प्लान किया होता है। तो उसकी मतलब फ़ोटो रख के वहाँ पे आरती उतार रहे होते हैं सब लोग। एंड देन सब लोग यही सोच रहे हैं कि मतलब कैसे किसी भी तरह ये फर्म क्या सही सलामत वापस रहे वैसे ही जैसे पहले था। नबीरा प्रे करती है कि अरमान ने भले ही जो भी डिसीजन लिया है इस फॉर्म को सपोर्ट करने का, लेकिन उस डिसीजन पे अड़े रहना वो उससे ज़्यादा मुश्किल होने वाला है। एंड अरमान दूसरी तरफ सोचता है कि इस फॉर्म का रिस्पॉन्सिबिलिटी तो मैंने ले लिया है, लेकिन अभी आधी ही चीज़ें सबके सामने हैं। जब अबीरा को पूरी बात पता चलेगी तो भगवान जी प्लीज़ मदद करना कि वो उस टाइम पर भी मेरा साथ देगी, उस चीज़ से बैक ऑफ नहीं करेगी। उसके बाद सब लोग डांस परफॉर्म करते हैं। अबीरा अरमान के लिए डांस परफॉर्म करती है। एंड दादी सा एक तरफ सोचती है कि फर्म के बारे में सोचती है, एंड दूसरी तरफ सोचती है कि अच्छा है कि सब लोग एक साथ है, पूरी फैमिली एक साथ है। अबीरा अरमान को कितनी तकलीफ़ दी उन्होंने, अब वो लोग एक साथ है, बेटियां हैं उनकी साथ में। तो ये सब चीज़ें चल रही होती है। एंड दिशा आर्यन को लेके साइड में चली जाती है। एंड देन वो उसे हक करके उससे बात करने की कोशिश करती है कि अभी तो हमारा बेबी भी आने वाला है, तो प्लीज़ तुम अभी तो मुझसे बात कर लो। हमारा बेबी आएगा तो क्या सोचेगा कि पापा मम्मी से बात नहीं करते। ये सब बोल के उसको कन्विंस करने की कोशिश करती है। वो बोलती है कि मैंने बुआ के कहने पर अरमान भैया पर ये इल्ज़ाम लगाया था, लेकिन अब तो मैं बुआ से भी बात नहीं करती और इस फैमिली में से भी मेरे साथ कोई बात ही नहीं कर रहा। मैं वही दिशा हूँ जिससे तुमने प्यार किया था, एंड मैं बिल्कुल चेंज हो गई हूँ। मैं अब उस चीज़ को भुला तो नहीं सकती, लेकिन मैं वापस वो चीज़ रिपीट नहीं करूँगी। लेकिन फिर भी आर्यन उसकी बात नहीं सुनता है। वो फिर हाथ छुड़ा देता है उससे और फिर वो चला जाता है। तो दिशा भी सैड होके फिर उसके पीछे पीछे चली आती है जहाँ पे सब लोग गैदर हुए होते हैं। तो वहाँ विद्या को झूला पे बिठाकर माधव झुला रहा होता है। तो बच्चे लोग पूछते हैं कि एक्चुअली मुक्ति पूछती है कि ये क्यों झुला रहे हैं। तो वो कहती है कि तुमने कभी ऐसा देखा है कि 10 शक्लें बना के कोई झूला झुला रहा है किसी को। तो वो कहती है कि नहीं। तो अभीरा कहती है कि हाँ, इसी सावन महीने में इसीलिए ये किया जाता है। पार्टनर अपने पार्टनर को इस पे झूला झुलाता है ताकि वो उनकी खुशी देख पाए, वो खुश रह पाए इसके लिए। तो जब विद्या और माधव उठे वहाँ से, तब मायरा मुक्ति गए थे। तो पहले मायरा ने मुक्ति को झूला झुलाया था, फिर उसका टर्न हुआ तो फिर मुक्ति ने मायरा को झूला झुलाया। फिर जब ये दोनों वहाँ से निकले तब संजय और काजल आए थे। बट जैसे ही काजल उस पर बैठी झूले पे, बट संजय को एक कॉल आया था तो फिर वो कॉल अटेंड करने के लिए वहाँ से चला गया। सब लोग परेशान हो रहे थे और काजल भी बहुत ज़्यादा एम्बेरस हो रही थी। तब वहाँ तानिया पहुँचती है और वो कहती है कि पार्टनर के मामले में हम दोनों के ही पार्टनर बहुत अजीब मिले हैं, तो इसलिए हम एक दूसरे का साथ देते हैं हमेशा। तो झूला झूलाने भी हम एक साथ ही रहते हैं। तो कहती है कि काजल कहती है कि ये भी कुछ दिनों की ही बात है, तुम तो अपना अभी नया घर चुनने वाली हो। तो कहते हैं कि वो घर तो तुम्हारी बेटी का ही घर होगा, तुम जब चाहो तुम मुझसे मिलने आ सकती हो। मैं तो ये घर छोड़ के जा रही हूँ, तुम्हें थोड़ी ना छोड़ के जा रही हूँ। तो फिर उन लोग भी चले जाते हैं। एंड देन मनीषा की टर्न आती है। तो उसका हस्बैंड उसे कहता है कि तुम स्माइल क्यों नहीं कर रहे हो। तो कहती है स्माइल करने से रिंकल आ जाती है और फिर ओल्ड एज की तरफ जा रहे होते हैं। वैसे भी मेरी एज बढ़ गई है तो मैं ये नहीं चाहती कि मेरे फेस पर रिंकल हो। एंड देन उसका हस्बैंड उसे सारी चीज़ें समझाता है कि एक लेडीज़ को ये सब चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं। बट हस्बैंड ही उन लोगों को फिर कोसता है कि तुम ये क्या कर रही हो, क्या कर रही हो। जब इन दोनों की बारी ख़त्म होती है तब आते हैं अरमान और अबीरा। तो अबीरा कहती है कि तुम बैठो, हर बार ऐसा क्यों हो कि लड़का ही झूला झूलाए। लड़का भी तो फील करना चाहेगा ना कि झूले पे बैठना कैसा होता है, वो भी तो फील करेगा, वो भी तो खुश रहना चाहिए ना। तो फिर अरमान कहता है कि नहीं, मुझे तुम्हें झूला झुलाना है। बट अबीरा कहती है पहले मैं कर लूँ उसके बाद तुम कर लेना। तो फिर वो करती है तो सब लोग खुश रहते हैं। बट अब अरमान के अलावा बाकी सब लोग खुश रहते हैं। तब थोड़ी देर अबीरा करती है खुश होके, फिर वो वहाँ से उठ जाती है। तो अरमान कहता है क्या हुआ।
वो कहते हैं कि मुझे तुम्हारे स्माइल की याद आई, और जब तक मैं झूले पे नहीं बैठूँगी तुम मुझे नहीं झुलाओगे, वो स्माइल आएगी नहीं। तो मैं बैठ जाती हूँ, तुम झूला झुलाओ। तो वह अरमान बहुत ज़्यादा खुश हो गया, फिर वो अबीरा को झूला झुलाने लगा। तो सब एंजॉय ही कर रहे थे, तब तक वहाँ से चिल्लाने की आवाज़ आई क्रिश की कि अगर ये भी लोग फर्म छोड़ के जाना चाह रहे हैं तो मेरी क्या गलती है, वैसे भी सभी लोग तो चले ही गए, तो इसमें मेरी क्या गलती है। तो संजय कहता है कि हाँ तुम्हारी क्या ही गलती है, तुम तो कुछ करते ही नहीं हो। तो अभी अरमान वहाँ से चिल्लाता है कि एग्जैक्टली उसने कुछ किया ही नहीं है, जो भी फर्म के साथ हो रहा है ये सब तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि तुम्हें तो फर्म चलाना आता ही नहीं है। तो वो कहता है तो फर्म कौन चला सकता है, ये मनोज जिसने एक भी केस अपने इंडिपेंडेंटली लड़ा ही नहीं है, या तो ये क्रिश, या फिर तुम जो खुद अपने हाथों से कपकपाते हुए चाय लेके जाते हो, तुम क्या फर्म संभालोगे। तो वो कहता है हाँ मैं जानता हूँ कि मैं फ़र्म नहीं संभाल सकता, इसके लिए ये फ़र्म संभालने की ज़िम्मेदारी मैं अबीरा को सौंपता हूँ। तो सब लोग वहाँ शॉक हो जाते हैं। अबीरा खुद शॉक हो जाती है क्योंकि उसे तो लग रहा था कि अरमान संभालेगा फ़र्म, बट वो शॉक हो जाती है वहाँ पे। एक्चुअली सभी लोग शॉक हो जाते हैं वहाँ पे। तो संजय कहता है कि ये तो अच्छा मजाक कर रहे हो तुम, इस फॉर्म को अगर मैं संभाल नहीं पाया, जो इस शहर का सबसे बड़ा वकील, इंडिपेंडेंट वकील संभाल नहीं पाया, तो ये क्या करेगी, ये कैसे संभालेगी। तो फिर अबीरा अभी अरमान से वही बोल रही होती है कि मैंने अभी तक कोई फर्म इंडिपेंडेंटली नहीं चलाया है और मैं इसके लिए अंडर अंडर केपेबल हूँ, तो मैं ये नहीं कर पाऊँगी। बट अबीरा को अरमान बहुत ज़्यादा समझाता है कि तुम खुद पर विश्वास रखो, अगर हम सब को आप पर विश्वास है तो आप खुद अपने आप पर क्यों विश्वास नहीं कर पा रहे हो। तब संजय उसको टीज़ करता रहता है कि देखो ये खुद ही बोल रही है कि ये फर्म नहीं संभाल पाएगी और तुम इसे इतना बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हो, जो इतने सालों से पोदार फर्म चलती आ रही है, तुम इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी इसे दोगे। तो दादी सा कहती है कि तुम्हारी जो भी इस घर से अनबन है वो सब साइड में रखो, तुमको फर्म से क्या दुश्मनी है। तो अरमान कहता है कि मैं सही इंसान को चुन रहा हूँ इस फर्म के लिए, अगर कोई भी इस फर्म को बचा सकता है तो वो अबीरा ही है। तो वहाँ से दादी सा चली जाती है और सब लोग शॉक हो जाते हैं। सबको ऐसा लगता है कि दादी सा नहीं चाहती है कि अबीरा फर्म संभाले। ऑब्वियसली क्यों ही चाहेंगे, उनके हस्बैंड की फर्म है जो इतने सालों से लेगेसी है, तो क्यों ही चाहेंगे। संजय वहाँ बोलता है कि अगर दादी साहब के लिए कोई भी एक वर्ड बोल दिया जाए तुम्हारे लिए तो वो तुम्हारा मोर्चा निकलते हुए जाएंगी, लेकिन फ़र्म के मामले में वो तुम्हें ट्रस्ट नहीं करती है। अबीरा फिर अरमान को दूर लेके जाती है और उसे समझाती है कि मैं ये नहीं कर पाऊँगी, मैं अभी तो मैंने जॉब स्टार्ट रिज्यूम किया है वापस, तो अब मेरे को केस इंडिपेंडेंटली लड़ने में थोड़ा वक्त लगेगा, मुझे डर लग रहा है, तो मेरे ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। तो वो कहता है कि तुम साफ साफ क्यों नहीं कह देती, तुम्हारे ऊपर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फिर माहिरा और मुक्ति वहाँ से आते हैं कि आप ये क्यों नहीं कह रहे थे कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो बस सब अबीरा को समझाने के पीछे ही लगे हुए थे सभी, मतलब कि अरमान, मायरा और मुक्ति, बाकी लोग तो बस देख ही रहे थे। एंड मायरा उसे कहती है कि मम्मा आप मुझसे कहती थी कि इंसान तब हारता है जब वो हार मान लेता है, बट तुम ऐसे हार नहीं मान सकती हो, हम आपको ही देख के स्ट्रॉन्ग हुए हैं, हमने सारी चीज़ें आपसे ही सीखी है, तो आप ये क्या कर रहे हो। अबीरा को फिर अरमान भी समझाता है कि तुम ये सब चीज़ें बोल के तुम क्या शो करना चाहती हो, हमारे बच्चों पे क्या असर पड़ेगा, कि हार जाओ, सिर्फ फैमिली में ही अपना पूरा टाइम दे दो। तो संजय कहता है कि वो तो अभी कहाँ एडवोकेट जैसा बिहेव करती है, वो तो अभी तुम्हारी नर्स बन चुकी है, तुम्हारे को ये रूम से वो रूम तक ले जाने में ही उसका पूरा दिन निकल जाता है, और तुम कहते हो कि वो फॉर्म संभालेगी। यही सब चीज़ों से अरमान बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है और वो अबीरा को समझाने की बहुत ज़्यादा कोशिश करता है कि आई नो तुम ये कर लोगी, तुम इन सब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से तुम अपने आप के सपनों को क्यों पीछे छोड़ना चाहते हो, हम सब आपको मिलके पंख देना चाहते हैं तुम्हारे सपनों के लिए, ऊंची उड़ान भरने के लिए, लेकिन तुम खुद ही उससे हटना चाह रही हो। तब अबीरा बहुत ज़्यादा सोचती है, वो कहती है कि दादी सा, तब तक हम देखते हैं कि दादी सा उसे कोट पहना देती है पीछे से आके, और वो कहती है कि मुझे ये डिसीजन पहले ही ले लेना चाहिए था, अगर तुमने मुक्ति को मेरे से बचाया है, मायरा को
जो भी रिमांड होम से बचाया है और अरमान को तुम मौत से वापस लाई हो, तो इस फर्म को भी तुम ही बचा पाओगी। तो अगर हम इस चीज़ पे है, सबसे बड़ी डिफ़िकल्टी में अगर है हम, तो मैं अपना सबसे बेस्ट योद्धा ही भेजूँगी। आज के लिए बस इतना ही है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।